बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई। हाई-स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई। लाइट डीजल की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमतों में 4.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस पर अपनी तजवीज़ देगी। ओगरा ने वर्किंग हुकूमत को इरसाल कर दी है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अजमत आवाम से। जी अजमत, बताएगा मजीद इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। जी बिल्कुल, महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों के जो चूल्हे हैं घरों के वो भी ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उस पर इजाफा हो रहा है। आज जो क्या नाम ओगरा ने हुकूमत को जो समरी है इस्तेसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये, लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये, जबकि मट्टी की तेल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और इस टाइम वो सरापा एहतजाज करें हुकूमत की जानिब। उनके क्या मुतालबा था, उनका इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर क्या कहना, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, जो पेट्रोल कीमतें हैं 6 रुपये बड़ी, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो ठीक नहीं है। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। 112 रुपये लीटर 60 पैसे पेट्रोल है। इससे ज़्यादा और महंगा होगा तो फिर चीनी, घी, हर शय महंगी हो जाएगी। हमारी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल की कीमत को नीचे लाएं। बिल्कुल, हुकूमत से दरख्वास्त है नीचे लाएं। यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी आप भी बताइएगा जो पेट्रोल की। जी बिल्कुल भाईजान, ये दिन रात जो काम हो रहा है इस वजह से, और पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस वजह से जनाब हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना है और इस वजह से ही जो है खाने पीने की तमाम अशिया में इजाफा है। गंदम की महंगाई ज़्यादा, कीमत ज़्यादा उसकी भी, और इसके साथ साथ घी की भी बहुत ज़्यादा कीमतें ऊपर चली गई हैं। तो हुकूमत से अपील है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और डीजल, बिजली जो है जितना भी जो महंगा, इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगाई की तरफ जा रही हैं, इन पर मुकम्मल कंट्रोल किया जाए। और जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी थे उनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है और उनकी हुकूमत से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जो हुकूमत की जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको फौरी तौर पर इजाफे को वापस लिया जाए। जी अच्छा अजमत, ये भी बताइएगा कि इससे पहले हमने देखा जब इजाफे की तजवीज़ पेश की गई तो वज़ीर आज़म की जानिब से उसको मंजूर नहीं किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से यही कहा गया कि आवाम पर इतना बोझ नहीं डाल सकते। तो इस दफ़ा क्या चांसेस हैं, क्या ये तजवीज़ रद्द भी हो सकती है? जी बिल्कुल, हतमी फैसला तो इसका वज़ीर आज़म की जानिब से किया जाएगा, लेकिन जो हमारी जहाँ अब तक हमारे ज़राए की इतलात है उनका यही कहना है कि जो कीमतें हैं उनका बढ़ने का ही खर्चा है। और याद रहे कि ये 2.5 माह में 7वीं दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। इसका जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म ही करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद जो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा देखा जाएगा। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। लाइट डीजल की कीमतों में भी 6 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मट्टी के तेल की कीमतों में 4.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस पर अपनी तजवीज़ देगी, जबकि ओगरा ने वर्किंग हुकूमत को इरसाल कर दी है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। रिक्शा यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि महंगाई के सताए गरीब रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो कि सड़कों पर आ गए। अवामी रिक्शा यूनियन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा कर रही है। महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी जारी है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महंगाई के सताए गरीब रिक्शा ड्राइवर्स भी सड़कों पर हैं। अवामी रिक्शा यूनियन प्रेस क्लब के बाहर पेट्रोलियम, LPG की बढ़ती कीमतों और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है और महंगाई को कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स रिक्शों के हमरा
सड़क पर मौजूद हैं, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है, जिसके मनासिर भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद है रिक्शा ड्राइवर्स की जो कि अपने रिक्शों के हमरा प्रेस क्लब के बाहर जमा है और हाथों में परचम उठा रखे हैं, प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं और नारेबाजी की जा रही है। महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स रिक्शों के हमरा शरीक हुए। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से कहा गया कि महंगाई ने गरीब से जीने का हक भी छीन लिया। आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है, इन कीमतों में इजाफे में कमी की जाए, इसी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। प्रेस क्लब के बाहर हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मुतालिबात हैं रिक्शा ड्राइवर्स के? करने के बजाय जो है वो मजीद महंगी के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिसमें बड़ी तादाद में जो गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और प्रेस क्लब के बाहर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी जो है वो भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो शहर समेत मुल्क भर में महंगाई की लहर है उसको कंट्रोल किया जाए। आगे रमजान आ रहा है और रमजान से कबल ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो नाकाबिले मंजूर है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देती है और पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि कोई भी मजहबी त्यौहार आए तो उससे कबल जो है वो चीज़ों की कीमतें सस्ती की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्टा रिवाज देखने को नजर आ रहा है। और मजीद गौरी जो कि इस रक्षा यूनियन प्रोटेस्ट की क़यादत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है और ओगरा की जानिब से फिर से समरी जो है वो मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है हुकूमत को और पेट्रोलियम मसनूआत की आइंदा चंद एक दिनों में इजाफा जो है वो फिर से देखने में नजर आएगा। तो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और हुकूमत बातों और दावों के बरअक्स जो है वो अमली तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अमली इकदाम जो है वो करें। जी ठीक है उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर हैं जो कि रिक्शों के हमरा शरीक हैं। इस एहतजाज में नारेबाजी की जा रही है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मुजीद गौरी की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनका क्या कहना था आप भी जानिए। हम मजबूर हो जाएंगे कि शहर लाहौर में बड़े एहतजाजी रैली निकाले, अंडर पासिस में रिक्शे खड़े कर कर एहतजाज करें। हम तो पहले भूख से मरे पड़े हैं। क्यों हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए? हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कोरोना SOPs है, उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के बुरे स्कूलों में भी पढ़ा सकें। खुदारा इमरान खान साहब, इस्लामी, मैं मदीने की रियासत नहीं कहता, ये बड़ा बरकत और पाकीज़ा नाम है जिसको खान साहब आप किसी एजेंडे के तहत लेके आ रहे हैं। इस्लामी फलाई रियासत जो आपने वादा किया है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें अल्लाह के मखलूक से प्यार किया जाता है। हम आपकी रियाया है इमरान खान साहब, हमारे हाल पर रहम करें, हमें दवाइयाँ सस्ती दें, हमें दालें सस्ती दें, हमें एजुकेशन सस्ती दें, निजाम शिक्षा मैट्रिक तक लेकर आए। अब कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 11 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना के 973 नए केस सामने आ गए। म्यू अस्पताल में कोरोना के 6, सर्विसेज अस्पताल में 1 मरीज दम तोड़ गया, जबकि जिना अस्पताल में कोरोना के 3, डॉक्टर अस्पताल में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। अस्पतालों में कोरोना का शिकार 502 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 17 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। कोरोना के 139 मरीज ICU में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना के 324 मरीज सरकारी जबकि 177 निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वायरस शहर में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। इस पर अपडेट्स लेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के वार जो है वो बतदरीज जारी हैं। जो शहरी हैं वो तेज़ी से कोरोना वबा की जो है वो जद में आ रहे हैं। इस गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 11 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 973 मजीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस वक्त जो है वो तकरीबन 17 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर तिबी सहूलियात फराहम
फराहम की जा रही हैं। इस वक्त शहर के अंदर जो सरकारी और निजी हस्पताल हैं उनमें ज़ेर इलाज जो कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद 502 तक जा पहुँची है, जिनमें से 324 ऐसे हैं जिनको सरकारी अस्पताल, जबकि 173 ऐसे हैं जिनको निजी अस्पतालों में जो है वो ज़ेर इलाज रखा गया है। इस वक्त जो है वो तकरीबन 340 के से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, जबकि तकरीबन 140 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो 11 अमवात हुई उनमें से 6 अफराद जो है वो। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। सफाई के नाकिस इंतजामात पर टाउनशिप के मकीनों का मदीना रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने प्लाकार्ड्स उठाकर LWMC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में मकामी दुकानदारों ने भी शिरकत की है। इनका कहना है कि यहाँ पे सैनिटरी स्टाफ की शदीद कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफाई के नाकस इंतजामात की वजह से यहाँ के मकीनों के लिए यहाँ पे इनके मामूलात ज़िंदगी जो हैं बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दुकानदारों के लिए कारोबार करना जो है मुहाल हो गया है, चूँकि यहाँ पे कूड़े करकट के ढेर उठाने के लिए कई रोज़ जो है वो LWMC की टीमें, इनका कहना है कि नहीं आती, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए हाँ साहब कि कितने अरसे से यहाँ पे सफाई के यही इंतजाम चल रहे हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। यहाँ पर टाउनशिप में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सेहत और सफाई की नाकिस सूरत हाल है, अवाम बहुत परेशान है। UC 232 में कभी 40 आदमी होते थे, अब यकीन माने 17 ब्लॉक हैं UC 232 में, और सैनिटरी स्टाफ सिर्फ 4। मकाम अफसोस टाउनशिप को गंदगी का ढेर बना दिया गया है, बदबू फैली है, वबाई अमराज फैले हैं, अवाम परेशान है, ताजिर परेशान है। अब लोग खुद झाड़ू पकड़ी हैं, झाड़ू पकड़े सड़कों में निकाला है, कोई सफाई का इंतजाम बेहतर नहीं किया जा रहा। हम मुतालबा करते हैं कि टाउनशिप में UC 32 में सैनिटरी स्टाफ बढ़ाया जाए, सफाई का इंतजाम बेहतर बनाया जाए, नहीं तो हम SDM के दफात के सामने मुजाहरे करने मजबूर हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि अगर सफाई के इंतजामात को बेहतर ना बनाया गया, सैनिटरी स्टाफ की तादाद ना बढ़ाई गई, तो LWM के बाहर जाके एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के बाद मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च के हवाले से पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के बाद मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च के हवाले से पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी है। अपडेट्स देंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की जानिब से जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, और मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो है उनसे इस हवाले से बाकायदा तौर पर फंड लेने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब ये भी मुशावरत की जा रही है कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है वो लॉन्ग मार्च को जो है क्यों ना आगे कर दिया जाए, और अगर इसको आगे करना है तो उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। परसों होने वाले PDM के इजलास में जो है मुस्लिम लीग नून अपनी तजवीज़ रखेगी। उसके साथ साथ आया के इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, और अगर देने हैं तो किस वक्त देने हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि PDM के अंदर जो शामिल जमातें हैं उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ देखने को मिल रहा है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि फ़िलहाल जो है वो इस्तीफ़ों की सियासत की जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से जो है वो कोरोना SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने की जो है वो पॉलिसी बनाई गई है। इस वाले से मार्केट्स भी बंद की जा रही हैं और स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो है वो पार्टी मुशावरत शुरू है कि लॉन्ग मार्च जो है उसको अब जो डेट अनाउंस की गई है उसी डेट पे करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए संडे बाजार बंद कर दिए गए, दुकानदारों ने रेहड़ियां लगा ली। इंतजामिया की तवज्जो इतवार बाजार बंद करवाने की हद तक ही मरकूज है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना के सतबाब के लिए एक नया हुक्मनामा था वो जारी किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि तमाम शहर भर के जो अतवार बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे ताकि रश कम हो सके और कोरोना की वबा है उसको काबू पाया जा सके। हम इस वक्त गुलशन रावी अतवार बाज़ार में मौजूद है। अतवार बाज़ार तो बंद कर दिया गया है, लेकिन अतवार बाज़ार के तरफ में जो रेहड़ी बाज़ार है वो लगा लिया गया है, जिसके बाद रश है वो काफ़ी बढ़ चुका है।
कुछ रेडी बान मौजूद भी हैं जो कि हुकूमत पर नाला दिखाई देते हैं। जी मुझे बताएं, अतवार बाजार बंद कर दिया गया, आपने रेडी लगा ली है अतराफ के अंदर, तो क्या मामला है कोरोना के वास्ते SOPs के ऊपर? मामला अस्सलाम वालेकुम, मामला तो ये है, देखो ये गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह तो बंद किया है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है रश की वजह तो। क्या लाहौर च ऐसिया मार्केट ऐसे प्लाजे ने जितने बहुत ज़्यादा रश होंगे, क्या उत्थे कोरोना नहीं है? ये कोरोना सिर्फ गरीबों वास्ते है, मजदूर बंदियां वास्ते, रेहड़ियां फड़ियां वास्ते। असी मजदूर आदमी एक दिहाड़ीदार हाँ, 500-700 रुपये दिहाड़ी कमाने हैं, तो साढ़े बेरोजगार बंद करता कोरोना ही। रश है, बहुत ज़्यादा रश है, रश की वजह तो कोरोना फैलता पाया। अब देखो कितना रश है लाहौर च, कई ऐसी मार्केट भगवानपुरा, इशरा, कई प्लाजे ने जितने बहुत ज़्यादा रश होंगे, तो साढ़े माड़े लोगों के अगों रोदे असी राशन इकट्ठा करना ही रोदियां का, रोदे रखने वास्ते। अगर हुकूमत कह रही है कि ठीक है सही, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन, मगर ज़िला इंतजामिया इंसदाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने से ही कासिर है। अपडेट्स देंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शादमान के अंदर जो इतवार बाज़ार लगाया जाता था उस पर तो पाबंदी आयद की गई है, लेकिन रेडी बाज़ार जो 13 मकामात पर जिनकी इजाज़त थी उनको लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर इंसदाद कोरोना के जो SOPs हैं उनकी खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। मेरे कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सकती हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इस बाज़ार में मौजूद है और किसी ने मास्क या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की कोई पॉलिसी पर अमल दरामद करना है जो वो गवारा नहीं किया। एक फैमिली यहाँ पर खड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, माशाल्लाह 5 बच्चे आपने बिठाए हुए हैं और इंसदाद कोरोना के तहत बार बार कहा जा रहा है कि मास्क पहने। आप बाज़ार में आए हैं, ना बच्चों को मास्क पहना है ना आपने पहना है, इस पर क्या को बात करेंगे? कोरोना तो जो होना ही है, लेकिन पहले भी लोगों को टाइफाइड, नमूनिया, फेफड़ों के इन्फेक्शन होता था, तब कोरोना नहीं था। वही चीज़ है, कोरोना का तो नाम ही है। लेकिन अंकल बार बार जब कह रहे हैं कि कोरोना से बचें, आपकी माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को तो मास्क पहना ले, खुद भी मास्क पहन लेते हैं। मैं खुद ये सारी सिचुएशन से गुजरा हूँ, मुझे टेस्ट भी करवाया कोरोना, कोई कोरोना नहीं था, आ जाके छाती इन्फेक्शन था। कोरोना आपको हुआ ही नहीं, इसलिए आप मास्क पहनते ही नहीं हैं? आप देख सकते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को भी यही कहते हैं, पढ़ते हैं वो नमाज साफ सुथरे। लेकिन मास्क नहीं पहनते, नमाज पढ़ लेते, मास्क नहीं पहनते। मास्क देखें जी, शहरी की आपने बात सुनी कि उनका कहना है कि मैं मास्क नहीं पहनता, बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि कोरोना है ही नहीं और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फेक्शन है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है, ख़रीदारों की तादाद मौजूद है। मास्क कोई पहनना गवारा नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि शहरियों को खुद समझना पड़ेगा और इसको सीरियस लेना पड़ेगा। ये एक सीरियस डिजीज़ है और इसके केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं और अब जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनमें अमवात की शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया के यहाँ पर एहलकार तो मौजूद हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये कोई गैर कानूनी नहीं, ये ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का नोटिफाइड रेडी बाज़ार है। ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पर इंसदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरमियान। साउद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। मॉडल टाउन समेत शहर के तमाम ग्राउंड्स 29 मार्च तक बंद कर दिए गए। आज होने वाले तमाम मैचेस भी मुलतवी कर दिए गए। आज होने वाले कॉर्पोरेट लीग और संडे लीग के मैचेस भी मुलतवी कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताइएगा आज कौन कौन से मैचेस मुलतवी किए गए हैं? आज इस वक्त आप मॉडल टाउन में मौजूद हैं और आज से ही जो तमाम ग्राउंड हैं शहर के वो बंद कर दिए गए हैं। इसके मॉडल टाउन की अगर हम बात करें तो मॉडल टाउन में चाहे मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी है या क्रिकेट सेंटर ग्राउंड है, इसके साथ अलीगढ़ ग्राउंड, उसके अलावा मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड, मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड और दीगर ग्राउंड जो है मॉडल टाउन के वो आज बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक तमाम जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो मौत रहेंगी। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 2 रोज़ कबल ही फौरी तौर पर तमाम खेलों की सरगर्मियाँ जो है 29 मार्च तक मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद से आज से तमाम तर ग्राउंड जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी टूर्नामेंट्स हैं आज खास तौर पे क्योंकि इतवार का रोज़ा और इतवार को ज़्यादातर संडे क्रिकेट लीग और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग जो इसके मैचेस होते हैं तो वो तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर दीगर टूर्नामेंट्स के हवाले से बात की जाए तो शहर में जो क्लब क्रिकेट के अहम टूर्नामेंट जारी थे जिनमें कि वेटरन क्रिकेट का एक टूर्नामेंट चल रहा था, आशिक हुसैन कुरैशी। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जमात इस्लामी की जानिब से वादत रोड पर शजरकारी मुहिम का एहतमाम। अहमद सलमान बलोच, खालिद भट्ट और ताजिर रहनुमा अब्दुल वदूद ने पौधा लगाया। मजीद तफसीलात जानते हैं, फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान, बताइएगा।
से इस मौसम में बहार में 50,000 दरख्त लाहौर में लगाए जाएंगे, जिसका बाकायदा आगाज़ आज वादित रोड से किया गया। मेरे साथ साबिक MP एहसानुल्लाह वकास मौजूद है। ये काम अमूमी तौर पर हुकूमत करती है, हुकूमत भी दरख्त लगाकर भूल जाती है कि जमात इस्लामी भी यही करेगी कि दरख्त लगाएंगे फिर उसकी हिफाजत नहीं करेंगे। गुजारिश ये है कि हम बेशुमार वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत को करने चाहिए लेकिन वो नहीं कर रही, क्योंकि इस मुल्क में हुकूमत का निज़ाम इस तरह का है कि जो एक आम आदमी तक कुछ डिलीवर नहीं कर रहा। इसलिए ये हम पहले से हस्पताल गवर्नमेंट को चलाने चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चला रही। ये स्कूल गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्रॉपरली चला रही। और बेशुमार इस तरह के अदारे हैं जो गवर्नमेंट के करने के काम हैं लेकिन वो नहीं कर रही, और मजबूरन हम लोगों को सिर्फ छोड़ नहीं सकते कि वो इस मुसीबत को बर्दाश्त करते रहें। इसलिए बजाय इसके कि हम कोसते रहें, बातें करते रहें, उससे ज़्यादा बेहतर ये है हम खुद आगे बढ़ें और इस काम को। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।